दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, रुपया है 3000, दर है 5% वार्षिक और समय है 2 वर्ष और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो 3000 रुपये आप लोग देख रहे हैं ये है मूलधन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मूलधन बराबर 3000 रुपये। ठीक, और ये जो 5% आप लोग देख रहे हैं ये है दर, तो लिख लेंगे दर बराबर 5% वार्षिक। और ये जो 2 वर्ष है ये क्या है, समय। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हम लोग प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, प्रथम वर्ष का। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो अब साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है 3000 रुपये, तो मूलधन के स्थान पे रख देंगे 3000, फिर गुणा का निशान। दर कितना है 5%, तो यहाँ पे रख देंगे 5, फिर गुणा का निशान और समय। तो दोस्तों समय के स्थान पर रखेंगे 1 वर्ष, इसलिए क्योंकि हम लोग प्रथम वर्ष यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। 2 वर्ष है तो पहले वर्ष का, इसीलिए यहाँ पे रखेंगे 1, फिर बट्टा में लगा देंगे 100। अब इसे हल कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचा क्या 30, 5, 1। तो 30 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा 150, और 150 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा 150 ही होगा। 150 रुपये क्या है, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक, अब हम लोग प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। ये है प्रथम वर्ष का मूलधन, ये है प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक इसी तरह प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम वर्ष का मिश्रधन बराबर, अब मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो यहाँ पे लिख देंगे मूलधन प्लस साधारण। अब हम लोग प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं, इसीलिए प्रथम वर्ष का मूलधन रखेंगे और प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज रखेंगे। तो प्रथम वर्ष का मूलधन कितना है 3000 रुपये, तो यहाँ पे रख देंगे 3000, फिर प्लस, और प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 150 रुपये, तो यहाँ पे रख देंगे 150। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3150 रुपये। ये क्या है, प्रथम वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तो प्रथम वर्ष के लिए तो हो गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो अब हम लोगों को मूलधन चाहिए, दर चाहिए, समय चाहिए। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, 3150 क्या है, प्रथम वर्ष का मिश्रधन। दोस्तों यही प्रथम वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। ठीक है, ठीक, दर वही रहेगा। ठीक, दर 5% ही रहेगा। ठीक, तो
अब साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन मिल गया तो रख देंगे यहाँ पर 3150, फिर गुणा का निशान, फिर क्या है दर, तो दर वही रहेगा 5%, तो यहाँ पे रख देंगे 5, फिर गुणा का निशान। अब है समय, तो अब हम लोग दूसरे वाले वर्ष का, पहले वाले वर्ष का तो साधारण ब्याज निकाल लिया, अब दूसरे वाले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, इसीलिए समय के जगह पर रखेंगे 1 वर्ष, फिर बट्टा में लगा देंगे 100। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 दूना 10, बचा क्या, अब क्या बच गया, 315 गुणे 1, तो 315 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा, 315 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 315/2। अब 315 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 157.2 रुपये। ये क्या है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, दूसरे वर्ष के मूलधन, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है। तो दोस्तों दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल रहे हैं, इसीलिए दूसरे वर्ष के मूलधन और दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। तो दूसरे वर्ष के मूलधन कितना है, 3150 रुपये, तो यहाँ पे रख देंगे 3150, फिर बीच में प्लस का निशान, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 157.2 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 157.2। अब इन्हें हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आया, 3307.5 रुपये। ये क्या है, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, ठीक। अब हो गया, अब हम लोग को निकालना क्या था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अंतिम मिश्रधन माइनस प्रारंभिक मूलधन, ठीक है। अंतिम मिश्रधन माइनस प्रारंभिक मूलधन। अब अंतिम मिश्रधन कौन है, देखिए ये था प्रथम वर्ष का मिश्रधन और ये था दूसरे वर्ष का मिश्रधन, तो यही क्या है, यही अंतिम मिश्रधन है। तो अंतिम मिश्रधन के जगह पे रख देंगे 3307.5, फिर माइनस का निशान। अब है प्रारंभिक मूलधन, मतलब प्रथम वर्ष का जो मूलधन है वही है प्रारंभिक मूलधन। तो प्रथम वर्ष का मूलधन क्या है, 3000 रुपये, तो प्रथम प्रारंभिक मूलधन के जगह पे रख देंगे 3000 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 307.5 रुपये। यही क्या है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यही हो जाएगा आंसर।